नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस्माइल फैमिली चैनल पर। सावन शिवरात्रि में खाना है आपको 3 चीज़। सावन शिवरात्रि के दिन ज़रूर खा लेनी चाहिए ये 3 चीज़ें। इससे आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बरसेगी। साथ ही सावन के शिवरात्रि में ये गलतियां कभी मत करना। जाने सावन के शिवरात्रि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही उपवास व्रत किस प्रकार से रखें। दोस्तों, सावन शिवरात्रि का महीना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन शिवरात्रि का दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा जल। करोड़ों में कुछ खास लोग ही होते हैं जो भगवान शिव की कृपा पाते हैं। सच्चे हृदय से भगवान शिव की भक्ति करने वाला भगवान शिव का प्रिय भक्त कहलाता है। अगर आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सावन का जो शिवरात्रि का पर्व है इस बार 15 जुलाई दिन शनिवार को पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन कई सारे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। दोस्तों, सावन शिवरात्रि में कई प्रकार के नियम और पालन करने से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो इस बात का ध्यान रखिए कि सावन शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने में कोई भी कसर ना छोड़ें। इस दिन आप भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल, थोड़े से चावल, मिश्री, दूध उन्हें जरूर अर्पित करें। शिव के पूरे परिवार की पूजा करें। इससे आप सभी की इच्छा पूरी होगी तथा सुख, समृद्धि और शांति भी बनी रहेगी। सावन शिवरात्रि के दिन अगर वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है तो वैवाहिक जीवन जोड़ा भगवान शिव की पूजा जरूर करें। कुमारी कन्याएं, लड़कियां भगवान शिव की व्रत रखें। तथा दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र में सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं, जिससे वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। शिव मंदिर पे जाकर गंगा जल अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को विशेष रूप से बेलपत्र, धतूरा, आकड़े का पुष्प, चंदन सफेद और पुष्प सफेद उन्हें अर्पित करें। आटे की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए और फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा भी करनी चाहिए। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शिव को सफेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय है, इसलिए सावन शिवरात्रि के दिन सफेद वस्तुएं जरूर भगवान शिव को अर्पित करें। जैसे सफेद पुष्प, आकड़े का पुष्प भी आप उसमें कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रिय होता है। साथ ही साथ भगवान शिव को आप गंगा जल भी अर्पित करें। पंचामृत का भोग लगाएं। दोस्तों, पंचामृत का भोग लगाकर आप पंचामृत का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दें कि इस दिन सफेद रंग के जो चंदन होते हैं वो भगवान के मस्तक पर लगाएं और स्वयं अपने मस्तक पर लगाएं और सफेद वस्त्र स्वयं धारण करके ही पूजा पाठ करें। इस दिन भगवान शिव को बेल का फल अर्पित करें और बेल के फल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग सावन शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं उन्हें इस दिन साबूदाने की खीर भी खा लेनी चाहिए। साथ ही साथ आलू के चिप्स वगैरह भी खा लेना चाहिए। और साथ ही साथ बता दें कि आप इस दिन सेव, अनार, फल फ्रूट खा ले, लेकिन भूल से भी नाशपाती का सेवन भूल से भी ना करें। सावन शिवरात्रि के दिन काले वस्त्र बिल्कुल ना पहने, नहीं तो महादेव क्रोधित हो जाते हैं। और महिलाओं को सावन शिवरात्रि के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। साथ ही इस दिन यानी एक दिन पहले ही आप स्वच्छ रूप से आप तैयार हो जाएं। और अगर आप जरूरी है तब आप बाल धो सकती हैं, लेकिन स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नियम और संयम का विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। सावन शिवरात्रि के व्रत में व्रतधारी को फलों में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। दूसरी बात, आपको इस दिन मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए, अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो शिव जी का व्रत आपके लिए अच्छा नहीं रहता। साथ ही साथ दूध, दही आप यानी कि फल फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि में आप किसी का अपमान न करें, अपशब्द ना मुंह से निकालें। जीवा पर बैठी माता सरस्वती का अपमान होता है, ऐसा बिल्कुल भूलकर भी ना करें।
नहीं तो व्रत टूट जाता है। अगली बात, सावन शिवरात्रि में शिव जी की पूजा के साथ नंदी महाराज की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, शिव पशु प्रेमी हैं, इसलिए सावन शिवरात्रि को 4 पैर पशु वाले अर्थात गाय बैल के रूप में आप उनकी पूजा करें, उन्हें मान सम्मान दें। सावन शिवरात्रि के दिन गाय माता को कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं, इससे व्रत पूरा माना जाता है। इसके साथ ही साथ नंदी महाराज को यानी कि इनका भी अपमान ना करें और इनके साथ गलत व्यवहार बिल्कुल कतई ना करें। दोस्तों, अगली बात, इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव को केतकी का फूल इस दिन बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, तुलसी ना चढ़ाएं, कटे फिटे बेलपत्र ना चढ़ाएं, खंडित चावल भूलकर भी आप इस दिन ना चढ़ाएं। सावन शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को यानी कि विशेष रूप से गंगा जल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें और भांग उन्हें अर्पित करें। भांग भी जरूर चढ़ाएं, इससे महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही इस दिन अगर आप भांग का सेवन कर लें तो भगवान भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही इस दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। भगवान भोलेनाथ आप पर काफ़ी प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस बात को भी जान लें कि व्रत में यानी सावन शिवरात्रि व्रत में ये फल तो कतई मत खाइए, जैसे नाशपाती का फल या फिर दूसरे के द्वारा दिया हुआ गया फल बिल्कुल ना खाएं। अगर आप व्रत रख रहे हैं और अगर आप किसी दूसरे के द्वारा दिए गए फल फ्रूट को खाते हैं तो शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर कष्ट आ सकते हैं। कम से कम सावन शिवरात्रि के व्रत में तो ऐसा कतई ना करें। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसा बताया गया कि व्रतधारी को उधार मांगकर भी सावन शिवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है, व्रत अधूरा रह जाता है। सावन शिवरात्रि में कोई भी व्रत अगर आप कर रहे हैं तो पड़ोसियों से मांगकर भी आप व्रत में फल वगैरह ना खाएं, उधार मांगकर तो बिल्कुल कतई ना खाएं, नहीं तो व्रत आपका झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज इत्यादि नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। यदि आपने अपनी मर्जी से अगर कोई आपको व्रत में खाने को देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर तो आप फल वगैरह यानी कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, सावन शिवरात्रि व्रत हो या फिर सावन का कोई भी व्रत हो, नाशपाती बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। दरअसल यह नाश करने वाली फल माने जाते हैं, इसलिए इसका नाम ही नाशपाती है, इसलिए सावन के व्रत में तो भूल कर ना खाएं, बाकी दिनों में आप ये फल खा सकते हैं। लेकिन अगर आप सावन शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो भूल कर भी नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सावन शिवरात्रि पर आपको सेव खा लेना चाहिए, लाल वाला अंगूर मिल जाए तो लाल वाला अंगूर खा लेना चाहिए। साथ ही साथ केले का सेवन कर लें, अनार का सेवन कर लें। साथ ही अगर आपको बेल के फल मिल जाए तो बेल के फल का भी सेवन कर लेने से बहुत लाभकारी होता है। बेर का फल अगर मिल जाए तो बेर का फल भी बहुत ही शुभकारी माना जाता है, इसलिए आप इन चीज़ों का सेवन करें, लेकिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें और साथ ही पुराने आटे का सेवन ना करें, चाहे आप व्रत रख रहे हो या ना रख रहे हो। साथ ही भगवान शिव के पास तुलसी यानी कि तुलसी ना चढ़ाएं, हल्दी ना चढ़ाएं। खासकर विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको केतकी के पुष्प ना चढ़ाएं। साथ ही साथ कुछ नियमों का पालन भी करें और भगवान शिव की पूजा पाठ करने में कोई भी कसर ना छोड़े, क्योंकि भगवान काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। सावन के पवित्र यानी कि सावन शिवरात्रि के पवित्र महीने में अचानक से अगर आपको सपने में भगवान शिव का दर्शन मिल जाए तो ये काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, सावन का ये जो शिवरात्रि है इस बार कई दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इस पवित्र त्योहार में आपको ये चीज़ें जरूर खा लेनी चाहिए, इससे महादेव की कृपा हमेशा और पूरे साल बनी रहती है। धन धान में कोई भी कमी नहीं रहती है। जीवन में आपको धन यश मान सम्मान धन दौलत आपकी ओर खींचा चला आता है। महादेव की कृपा बरसती रहती है और आप अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाते हैं। सावन शिवरात्रि में आपको बंद गोभी पत्ता भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ आपको कुम्हड़े की सब्जी भी नहीं खानी चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए।
दोस्तों, बंद गोभी पत्ता में कीड़े मकोड़े पड़े रहते हैं। साथ ही कुम्हड़े की सब्जी भी खाना अशुभ माना जाता है। शिव इससे क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए सावन के महीने में भूल कर भी ना खाएं। तो दोस्तों, अगर आप महादेव से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।